बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब MLA व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद, जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA हल्क़े हाज़ा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान, जनाब मौज़म ख़ान साहब MLA बहादुरपुरा और दिगर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथी और पसा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज का ये जलसा हालत हाज़रा के उन्वान पे बालचट्टी खेत पर रखा गया है। बेशक हमको मालूम है कि अल्लाह का करम है, यहाँ पर जब कभी भी कोई भी जलसा रखा जाता है तो उसकी एक बुनियाद होती है और उसका एक मकसद होता है। चूँकि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा अहिया हुआ, 65 साल पहले दोबारा अहिया हुआ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब्दुल वाहिद अवैसी साहब फ़ख्र मिल्लत ने जब दोबारा अहिया किया, वो टाइम के ऊपर यहाँ पर भी एक जलसा किया था और ये बता दिया था कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई सियासी परचम नहीं लहराएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA हैदराबाद में है, तो वो टाइम के ऊपर लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुल की इधर की जमात है, एक छोटी सी जमात है। मगर आपको मैं ये बताता चलूं, जिस टाइम पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम रखा गया था, जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा गया था, तो लोग समझ रहे थे कि कुल हिंद का मतलब क्या होता है। मगर आज अल्लाह के फजल करम से मैं बता देना चाहता हूं, कुल हिंद का मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान के कोने कोनों में अगर कोई आवाज उठी, उस जमात का नाम कुल हिंद होता है। उसी तरह आज आप डाइस पे देख रहे हैं हमारे इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के MP है। हाँ, यही वो औरंगाबाद के MP है जिन्होंने शिवसेना के 20 साल MP को हरा कर यह बता दिया कि यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। आज हमको कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करती है, तो मैं आपको बताता चलूं, 2014 के अंदर हमने महाराष्ट्र में खत्म कर रखा, तो लोग तय करे की बातें कर रहे थे। कोई B टीम कह रहा था, कोई C टीम कह रहा था। हमको रोकने के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर जमातें जो होती है, इनको सबसे बड़ा खतरा एक ही चीज से होता है, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाएगी तो मुसलमान, दलित, बिछड़े हुए तबकात की बात करेंगी और अपना हक लेकर रहेंगी। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितना उनका हक है उतना हमारा भी हक है। आज हमको हर तरीके से डराया जाता है, मगर हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। हमको मालूम है हमारी ताकत क्या है, हम जानते हैं, हमको पता है। तो उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर हमारे न सिर्फ MLA जीते, उसके बाद में हमारा सफर आगे बढ़ता गया। 2015 के अंदर बिहार के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा, तो बिहार के अंदर लोग इसी तरीके से इल्जामात लगा रहे थे। वो टाइम हमको जीत नहीं मिली। उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन आया, किशनगंज से हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, तो हमको 3 लाख वोट मिले। वो 3 लाख वोट मिलने के बाद फिर बाई इलेक्शन आया। बाई इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराना शुरू कर दिया। तो उसी के बाद जैसे ही जनरल इलेक्शन आया, जनरल इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में 5 MLA जीत कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़ा मौका दिया। मगर ये फिरका परस्त ताकतें, जो दुश्मन ताकतें हैं, इनको हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ये लोग हमारे 4 MLA को रख लेकर ये समझ रहे हैं कि हम इनको गोद ले लिए, मजलिस खत्म हो जाएगी। बाबा, मजलिस खत्म होने वाली जमात नहीं है। आज हम जानते हैं हमारा मुकाबला किससे है। हाँ, हमारा अगर मुकाबला है तो यही BJP से है, RSS से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है। आपने देखा पिछले बल्दिया के इलेक्शन के अंदर पूरी बीजेपी टीम पूरी की पूरी हैदराबाद में कायम थी, और वो लोग यहाँ पे आकर बैठकर ये सोच रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफाया कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह, जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ है, कोई हमारा सफाया नहीं कर सकता। ये अवाम जब तक साथ है, इंशाअल्लाह ताला
मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का परचम अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम ये बता देंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को अगर किसी ने भी अगर ऐसी वैसी नजर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेशक वो दिन दूर नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले वक्त के अंदर बीजेपी की नजर अगर किसी पे है तो वो हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर है और आपके एमएलएस के ऊपर नजर है। इंशाअल्लाह ये कभी उनकी नजर पूरी नहीं होगी। हम जानते हैं हैदराबाद की भी एक पहचान है, वो पहचान क्या है? वो ये है, पहले तो हम किसी को अपना बोलते नहीं, अगर किसी को अपना बोले तो छोड़ते नहीं, ऐसे बहुत आके चले जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अल्लाह के फजल व करम से बेशक डट कर मुकाबला करेगी। आपने देखा कि जितने भी हमारे यहाँ के डेवलपमेंट काम थे तमाम लोग उस कामों से आपको वाकिफ करा दिए हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाला वक्त को समझिए और यही महसूस करिए क्योंकि आने वाला वक्त सही नहीं है। दुश्मन हर तरीके से के चाल चल रहा है। दुश्मन चाहता है किसी तरीके से भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत को कमजोर कर दे। नाउज़ बिल्लाह ये कमजोर होने वाली इंशाअल्लाह क़यादत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक आपके हमारे साथ है इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का परचम लहराते रहेगा और ये पतंग हवाओं में उड़ते रहेगी, बेशक उड़ते रहेगी।